वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में पढ़ा था कि प्लांट के अंदर किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, किस तरीके से एनिमल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पहले तो देख लेते हैं कि मेल और फीमेल के पास कौन कौन सी गैमेट प्रेजेंट होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। गैमेट्स, द सेल इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसी सेल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं गैमेट्स। द मेल गैमेट, एनिमल में जो मेल गैमेट होता है वो कौन सा होता है? स्पर्म। और फीमेल में जो प्रेजेंट होता है गैमेट उसे क्या बोलते हैं? ओवम, या तो उसे हम एग भी बोल सकते हैं। मेल में कौन सा मेल गैमेट प्रेजेंट होता है? मेल के पास होता है स्पर्म, मेल हैव द स्पर्म, एंड फीमेल के पास क्या होता है? ओवम, या उसे हम बोल सकते हैं उसके पास एग प्रेजेंट होता है। स्पर्म कौन प्रोड्यूस करता है? टेस्टिस। और एग कौन प्रोड्यूस करता है? ओवरी। ठीक है, फीमेल के पास क्या होता है? एग बोले या ओवम बोले, मेल के पास क्या होता है? स्पर्म होता है। अब देखते हैं कि सबसे पहले फर्टिलाइजेशन, जब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एनिमल्स में, सबसे पहले कौन सा स्टेप होता है? सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में एक दूसरे से फ्यूज करेंगे, मीन्स स्पर्म और ओवम जब दोनों आपस में एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन टू टाइप्स होते हैं। कौन सा? एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है, इंटरनल का मतलब इनसाइड, और एक्सटर्नल का मतलब होता है आउटसाइड। जब फर्टिलाइजेशन, द फर्टिलाइजेशन विच अकर इनसाइड द फीमेल बॉडी, जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है तो उसे क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल में जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड ह्यूमन बीइंग, इन सब में क्या होता है? बेबी का डेवलपमेंट विद इन द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। द नेक्स्ट इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब होता है आउटसाइड, द फर्टिलाइजेशन विच अकर आउटसाइड द फीमेल बॉडी। ऐसा फर्टिलाइजेशन जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होगा उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल इज फिशेस, टोड्स एंड एसेट्रा। और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या? बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होना, उसे कहेंगे इंटरनल। बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होना, उसे बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो दो प्रकार के फर्टिलाइजेशन होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल होने से पहले सबसे पहले क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। मीन्स मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं। इट विल कंसिस्ट ऑफ, मेल के पास क्या क्या प्रेजेंट होता है? टेस्टिस, स्क्रोटम, इपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेनिस। क्या क्या प्रेजेंट होता है? टेस्टिस प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम प्रेजेंट होता है, इपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और पेनिस, ये सब पार्ट प्रेजेंट होते हैं किसके पास? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास। टेस्टिस आर ओवल इन शेप ऑर्गन, टेस्टिस का शेप कैसा होता है? ओवल शेप ऑर्गन होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? विच लाई आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ द बॉडी। ये टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है, और इसका शेप कैसा होता है? ओवल शेप का होता है। टेस्टिस दो प्रकार के फंक्शन परफॉर्म करता है। टेस्टिस एक प्रकार का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या करता है? टू फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहला, मेक द मेल सेक्स सेल, क्या बनाता है? मेल सेक्स सेल। और मेल सेक्स सेल क्या बोलते हैं उसको? स्पर्म। और क्या? मेल हार्मोन की भी सिंथेसिस करता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस दो फंक्शन परफॉर्म करता है। कौन कौन सा? एक तो मेल सेक्स सेल की प्रिपरेशन में हेल्प करता है, दैट इज स्पर्म, स्पर्म को बनाता है। दूसरा है मेल हार्मोन की भी सिंथेसिस करता है। जो कुछ भी प्यूबर्टी के समय चेंजेस होते हैं, चेंजेस क्रिएट होते हैं मेल में, वो किसकी वजह से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रेजेंस की वजह से होते हैं। तो टेस्टिस मेल सेक्स सेल भी बनाता है, दैट इज स्पर्म, और मेल हार्मोन की भी सिंथेसिस करता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। बॉडी में जितने भी चेंजेस क्रिएट होते हैं वो इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही होते हैं। उसके बाद द टेस्टिस ऑफ अ मैल लाई इन अ स्मॉल मस्कुलर
पाउच कॉल्ड द स्क्रोटम। टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है? बोला जाता है टेस्टिस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है और उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्क्रोटम। और आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। अब ऐसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाउच लाइक स्ट्रक्चर में क्यों प्रेजेंट होता है? टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाउच लाइक स्ट्रक्चर में इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि टेस्टिस को स्पर्म की प्रिपरेशन के लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए लेस टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर की जरूरत होती है एज कम्पेयर टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है बट टेस्टिस को कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म को। अगर उसको ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि टेस्टिस को एक्चुअली टेम्परेचर कितना चाहिए? टेस्टिस को 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस, मतलब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। कितना? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस। अब हमें पता चल गया कि टेस्टिस स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों होता है। क्यों होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जिसे स्क्रोटम बोलते हैं। टेस्टिस को टेम्परेचर कितना चाहिए? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। इसीलिए टेस्टिस एक स्मॉल मस्कुलर पाउच में प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज स्क्रोटम। The next point is the sperm is formed in testis। स्पर्म का फॉर्मेशन किसके अंदर होता है? टेस्टिस के अंदर होता है। उसके बाद ये टेस्टिस से जो है स्पर्म किस में जाता है? कॉइल लाइक ट्यूब में जाता है जिसे कहते हैं इपिडिडाइमस। तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। ये स्पर्म जो है किस में जाएगा? सबसे पहले इपिडिडाइमस में जाएगा। सबसे पहले किस में जाएगा? इपिडिडाइमस में जाएगा। उसके बाद द स्पर्म गेट स्टोर्ड टेम्परेरी इन इपिडिडाइमस। ऐसे भी एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि 1-2 एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। तो एमसीक्यूज में ऐसे पूछा जा सकता है कि स्पर्म टेम्परेरी किसके अंदर स्टोर रहता है? तो स्पर्म टेम्परेरी मीन्स कुछ समय तक स्पर्म किसके अंदर स्टोर रहता है? इपिडिडाइमस के अंदर। टेम्परेरी स्टोरेज का काम कौन करता है? इपिडिडाइमस करता है। उसके बाद इपिडिडाइमस से द स्पर्म आर कैरिड बाय अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द वास डिफरेंस। इपिडिडाइमस से सबसे पहले टेस्टिस से स्पर्म किसमें गया? इपिडिडाइमस। थोड़ी देर तक उसमें रहता है। उसके बाद इपिडिडाइमस से किसमें जाता है? वास डिफरेंस में जाता है। किसमें जाएगा? वास डिफरेंस में जाएगा। फिर उसके बाद विद ज्वाइन टू अनदर ट्यूब। ये वास डिफरेंस का ज्वाइन ये किससे जुड़ा हुआ होता है? यूरेथ्रा से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा होता है? यूरेथ्रा से। फिर उसके बाद ये किस में जाएगा? यूरेथ्रा में जाएगा। यूरेथ्रा उसके बाद स्पर्म को किस में लेके जाता है? पेनिस में। फिर पेनिस से किस में चला जाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चला जाता है। तो टेस्टिस से स्पर्म किस में आया? इपिडिडाइमस। कुछ देर तक इपिडिडाइमस में रहेगा। इपिडिडाइमस टेम्परेरी स्टोरेज का काम करेगा। इपिडिडाइमस से किस में जाएगा? वास डिफरेंस में जाएगा। वास डिफरेंस से किस में जाएगा? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा फिर क्या करेगा? उस स्पर्म को जो है पेनिस में ट्रांसफर कर देगा क्योंकि पेनिस से ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक स्पर्म पहुंच जाएगा। इस तरीके से स्पर्म का मूवमेंट होता है। अब स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आगे अब क्या होगा? अभी हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में के बारे में। उसके बाद द सीमाइनल वेसिकल। अब स्पर्म मूव कैसे करेगा? उसको एनर्जी तो चाहिए मूवमेंट के लिए। तो सीमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड ये दो क्या करते हैं? स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मींस स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि जब तक स्पर्म को एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक स्पर्म के अंदर मूवमेंट नहीं होगा। तो सीमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं? ये दोनों स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि स्पर्म इजिली ट्रांसपोर्ट हो सके किसकी तरफ? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। उसके बाद यही भी सेम चीज लिखी गई है। यूरेथ्रा कैरी द स्पर्म टू एन ऑर्गन कॉल्ड द पेनिस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, देयर इज ओनली वन ओपनिंग फॉर द स्पर्म एंड यूरिन पास आउट ऑफ द बॉडी। मेल के अंदर सिर्फ और एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है जहां से स्पर्म भी पास होता है और यूरिन दोनों का पासेस होता है। बट अभी हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उसमें 2 ओपनिंग प्रेजेंट होती है। तो मेल के पास एक सिंगल ओपनिंग होती है जहां से स्पर्म और यूरिन दोनों पास होता है। स्पर्म ट्रांसफर कैसे होता है? सबसे पहले टेस्टिस में स्पर्म बनता है और उसके बाद इस टेस्टिस से किस में जाए? इपिडिडाइमस में। इपिडिडाइमस टेम्परेरी स्टोरेज का काम करता है। कुछ समय तक उस इपिडिडाइमस के अंदर स्पर्म स्टोर रहता है। फिर किस में जाता है? वास डिफरेंस से। वास डिफरेंस से किस में जाता है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से पेनिस। उसके बाद वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहुंच जाता है। स्पर्म के अंदर स्पर्म एटीपी एनर्जी कौन उसको प्रोवाइड करता है? एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? सीमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि स्पर्म इजिली मूव कर सके किसकी तरफ? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ।
और स्पर्म ही मोटिलिटी शो करता है, बाकी ओवम के अंदर मतलब ओवम मोटिलिटी शो नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर मूवमेंट होता है, स्पर्म के अंदर मूवमेंट होता है। मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव जो सेक्स सेल होता है इसका मूवमेंट होता है किसकी तरफ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। Then next is the female reproductive system. It will consist of ovaries. फीमेल के पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होता है, ओविडक्ट प्रेजेंट होता है। ओविडक्ट का दूसरा नाम है फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है। और क्या प्रेजेंट होता है, यूट्रस होता है और वजाइना होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास क्या क्या होता है, ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस एंड वजाइना, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। ओवरी आर ओवल इन शेप, ओवरी का शेप कैसा होता है, ओवल शेप का होता है। और ओवरी कहाँ प्रेजेंट होती है, ओवरी इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ओवरी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, नियर द किडनी, जहाँ पे किडनी होती है वहीं पे हमारी ओवरी भी प्रेजेंट होती है। ओवरी दो प्रकार के फंक्शन परफॉर्म करती है। सबसे पहला है फीमेल सेक्स सेल की सिंथेसिस करती है, दैट इज ओवम, या फिर हम एग भी बोल सकते हैं। दूसरा है हार्मोन की सिंथेसिस भी करती है, दैट इज एस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। फीमेल जो है, इसका जो फीमेल होता है वो दो प्रकार का फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहला है क्या करती है, ओवरी फीमेल सेक्स सेल की सिंथेसिस करती है, दैट इज ओवम, या उसे हम एग भी बोल सकते हैं। और फीमेल सेक्स हार्मोन की भी सिंथेसिस करती है, दैट इज एस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। द डेवलपमेंट ऑफ फीटस वेयर टेक प्लेस इन द यूट्रस, बेबी का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, यूट्रस के अंदर होता है, जिसे यूट्रस को वूम भी बोला जाता है, यूट्रस को कॉमनली वूम भी बोल सकते हैं। तो बेबी का डेवलपमेंट किसके अंदर होता है, वूम के अंदर होता है, मीन्स यूट्रस के अंदर होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में, या उसे हम ओविडक्ट भी बोल सकते हैं। तो एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बेबी का डेवलपमेंट किस में होता है, बेबी का डेवलपमेंट यूट्रस में होता है, फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होता है, फैलोपियन ट्यूब, विच इज ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट। ये था किसके बारे में, और फीमेल। और ये जो ओवरी होती है दो प्रकार की फंक्शन परफॉर्म करती है। पहला है फीमेल सेक्स सेल की सिंथेसिस करती है, दैट इज ओवम, या उसे हम एग भी बोल सकते हैं। और एक हार्मोन की भी सिंथेसिस करती है, दैट इज एस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। दूसरी सबसे बड़ी बात अभी हमने पढ़ा था, एक नोट पढ़ा था कि मेल के अंदर यूरिन और स्पर्म दोनों की ओपनिंग सेम होती है, बट फीमेल के अंदर जो है ओवम और यूरिन दोनों सेपरेटली ओपन होता है, बट मेल के अंदर सेम, फीमेल में अलग अलग। यूरिन और ओवम दोनों अलग अलग इसकी ओपनिंग होगी, सेपरेटली होगी, बट मेल के अंदर क्या होता है, सेम होता है। ये तो हमने देख लिया कि फीमेल के पास कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, बेबी का डेवलपमेंट कहाँ। अब हम देखते हैं कि जब स्पर्म आ जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो किस तरीके से जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस उसके अंदर होता है। The next topic is fertilization and development of the embryo. अब देखते हैं कि हम फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। पहले तो हम ये देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। स्पर्म तो आ गया है, स्पर्म जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक आने के बाद ये स्पर्म का मूवमेंट होगा किसके द्वारा, वजाइना के द्वारा। वजाइना क्या करेगा, इस स्पर्म को लेके किसकी तरफ जाएगा, यूट्रस। स्पर्म का ये देखो मूवमेंट किसकी तरफ हो रहा है, यूट्रस की तरफ। ये क्या है, सॉफ्ट थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की ये थिक लाइनिंग है। तो ये स्पर्म जो है फ्रीली मूव करते हुए पूरा ऐसे मूव करता है। एक बार में कम से कम 200 to 300 स्पर्म जो है एक ही बार में प्रोड्यूस होता है, बट उसमें से सिर्फ और सिर्फ 60% स्पर्म मोटिलिटी शो करता है, प्रॉपर शेप का होता है। और इसमें से भी सिर्फ और सिर्फ 40% स्पर्म प्रॉपर शेप, साइज, मोटिलिटी सब कुछ शो करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 40%। रिलीज कितना हुआ, 200 से 300, बट उसमें से 60% प्रॉपर शेप के थे, उसमें से भी 40% प्रॉपर शेप और साइज के थे। तो यहाँ पे स्पर्म जो है मूव करते हुए किसकी तरफ जाता है, यूट्रस में। ये मूव कर रहा है स्पर्म, यूट्रस से वो किस में जाता है, ओविडक्ट में। ये स्पर्म जो है यूट्रस से, ये सब क्या है, स्पर्म है, ये स्पर्म यूट्रस में मूव कर रहा है, उसके बाद किस में जाएगा, ओविडक्ट में जाएगा। ओविडक्ट में जाने के बाद ये जो ओवरी है, ओवरी रिलीज क्या करेगी, एग रिलीज करेगी। ओवरी क्या रिलीज करती है, एग रिलीज करती। यही जब ओवरी जो है एग रिलीज करती है, इसी प्रोसेस को कहते हैं ओवुलेशन। रिलीज ऑफ वन एग फ्रॉम द ओवरी इज नोन एज ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या होता है, ओवरी का ओवम का रिलीज होना, या हम बोल सकते हैं एग का रिलीज होना, उस प्रोसेस कहते हैं ओवुलेशन।
तो ओवरी ने रिलीज क्या किया, एग रिलीज किया, किसके अंदर, ओविडक्ट के अंदर, मींस फैलोपियन ट्यूब के अंदर, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होगा। तो स्पर्म जो है वजाइना से, यूट्रस से जो है किसमें जाएगा, ओविडक्ट में जाएगा, जहां पे ओवरी ने एक एग को रिलीज कर दिया। एग रिलीज होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म भी आ चुका है और यहाँ पे एग भी प्रेजेंट है। तो स्पर्म और एग दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस टू फॉर्म अ फर्टिलाइज्ड एग। दोनों एक दूसरे से फ्यूज करने के बाद जो स्पर्म का ये टेल पार्ट होता है ये बॉडी में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। बाकी जो स्पर्म का हेड पार्ट होता है वो ओवम से अटैच हो जाता है। स्पर्म का हेड पार्ट ओवम से अटैच हो चुका है, उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट। जब ओवम से इस तरीके से एक क्या किया, स्पर्म ने अटैच कर लिया, स्पर्म अटैच हो गया तो किसका फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइज्ड एग का फॉर्मेशन होता है जिसे जाइगोट कहते हैं। अब जाइगोट का फॉर्मेशन हो चुका है, देखो स्पर्म आया वजाइना की हेल्प से यूट्रस से किसमें गया, ओविडक्ट में। ओवरी ने क्या रिलीज किया, एग रिलीज किया, किसके अंदर, ओविडक्ट के अंदर एग रिलीज किया, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद एग का फॉर्मेशन हुआ। अब देखते हैं कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। अब ये जो जाइगोट बना है ये क्या करेगा, कंटिन्यूअस डिवाइड करेगा। क्या होगा, इसके अंदर कंटिन्यूअस डिवीजन होगा। ये डिवाइड करने के बाद 2 सेल बनाएगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। क्या बनाएगा, 2 सेल बनाएगा, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। इस तरीके से कंटिन्यूअस डिवाइड कर रहा है। जाइगोट के अंदर कंटिन्यूअस डिवीजन शो कर रहा है, हो रहा है। तो जाइगोट डिवाइड करने के बाद 2 बनाएगा, 2 से 4 सेल, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। इस तरीके से बन गया है। ये क्या है, ये कुछ बॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो बन चुका है। एम्ब्रियो जो है ये किसके अंदर बना है, ओविडक्ट के अंदर बना है। देखो मूव करते हुए अपोजिट मूवमेंट। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ ओविडक्ट के अंदर, मीन्स फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ। फिर उसके बाद ये जाइगोट कंटिन्यूअस डिवाइड कर रहा था, ये मूव करते हुए किसकी तरफ आएगा, यूट्रस की तरफ। ये जो एम्ब्रियो है ये यूट्रस की जो, ये अभी हमने पढ़ी, यूट्रस की जो सॉफ्ट लाइनिंग होती है, वॉल होती है, इसी से आके अटैच हो जाएगा। ये एम्ब्रियो जो है यूट्रस की लाइनिंग से आके अटैच हो गया। एम्ब्रियो विल इम्बार्टेड टू द सॉफ्ट थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। एम्ब्रियो जो है यूट्रस की थिक लाइनिंग से अटैच हो गया। जैसे ही एम्ब्रियो यूट्रस की थिक लाइनिंग से अटैच हो जाता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। जब एम्ब्रियो जो है यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाएगा तो समझ लो वो लेडी क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। अगर नहीं अटैच होगा तब वो उसी के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग। एग फर्टिलाइज्ड हो गया तो जो है प्रेगनेंसी हो गई, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। फिर से वो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस कंटिन्यू हो जाता है। तो इस तरीके से पूरा फर्टिलाइजेशन क्या हुआ था, दोनों इस तरीके से मेल और फीमेल मींस स्पर्म और ओवम दोनों एक दूसरे से फर्टिलाइज करते हैं, तब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट कंटिन्यूअस डिवाइड करता है और ये जाके एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। ये एम्ब्रियो फिर यूट्रस की वॉल से जाके अटैच हो जाता है। जैसे एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाता है तुरंत वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है। इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का। उसके बाद ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया, एम्ब्रियो अटैच हो गया, वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद क्या होगा, आगे प्रोसेस होता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है। अब हम हायर क्लासेस में इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि और पूरा एक एक पॉइंट स्टडी करेंगे कि किस तरीके से एक्चुअली फर्टिलाइजेशन होता है। हमारे पेपर में जितना पूछाएगा हमने उतना पढ़ लिया। अगर पूछा जाए फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब पूछा जाए अगर इम्प्लांटेशन क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द यूट्रस वॉल। जैसे ही एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाता है उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। नाम से पता, इम्प्लांटेशन मींस किसी भी चीज का प्लांट हो जाना। प्लांट किसका हो रहा है, एम्ब्रियो का। किसके साथ, यूट्रस के साथ। उस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। उसके बाद और एक क्वेश्चन बन सकता है, ओवुलेशन क्या होता है। ओवुलेशन रिलीज ऑफ एग या रिलीज ऑफ ओवम इज नोन एज ओवुलेशन। कौन रिलीज करता है, ओवम, ओवरी रिलीज कर। ओवरी जैसे ओवम रिलीज करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। और अगर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस होता है, वो तो अभी हमने बात किया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम
एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है, फीमेल इनसाइड प्रेजेंट होता है। पार्ट हम लिख सकते हैं उसके पास क्या होता है, स्पर्म मोटिलिटी मींस स्पर्म मोटाइल होता है और ओवम मोटाइल नहीं होता है। उसमें जो है स्पर्म मींस और जो यूरिन होता है उसका पासेज सेम होता है, मींस वो एक साथ ही उसकी ओपनिंग होती है, बट इसमें ओवम और यूरिन की ओपनिंग सेपरेटली होती है। ये कुछ थे डिफरेंस किसके किसके बीच में, मेल और फीमेल। और अगर ऐसे क्वेश्चन बन सकता है फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, फैलोपियन ट्यूब। एफ से फर्टिलाइजेशन, एफ से फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट ही फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम है। अब क्वेश्चन ऐसे बने कि बेबी का डेवलपमेंट किसके अंदर होता है, तो बेबी का डेवलपमेंट किसमें होता है, यूट्रस में होता है। और एक क्वेश्चन बन सकता है कि बर्थ कैनाल किसे बोलते हैं, बर्थ कैनाल वजाइना को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि बेबी डेवलप होने के बाद इसी वजाइना से ही बाहर निकलता है, तो वजाइना को क्या बोला जाता है, बर्थ कैनाल बोला जाता है। हमने इस पूरे लेक्चर में स्टडी कर लिया कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन हो रहा है, किस तरीके से बेबी का डेवलपमेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनका मेल का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, इंटरनल होता है। बेबी का डेवलपमेंट विद इन द बॉडी ऑफ द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर ही बेबी का डेवलपमेंट होता है। आने वाले लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।